हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम सब क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे। और मैं आपको कुछ पीछे बता देता हूँ कि मैं आपको पीछे टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है और टेंस और टाइम में अंतर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इन सभी के बारे में नहीं पढ़े हैं या आप इन सभी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं दे दिया हूँ। पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और उसमें से हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है और उसमें इम्पॉर्टेंस पॉइंट क्या होती है, उसको आपको हमेशा याद रखना है। और उसमें कैसे रूल मिलता है और कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर पहले से लिख लिए हैं टेंस, और टेंस का पहला प्रकार जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के पार्ट के बारे में कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसी को दूसरा नाम दिया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? ये दूसरा नाम है इसका, यहाँ पर हम लिख देते हैं OR और या। इसके बाद दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके बाद आपका चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अब देखिए, ये सब प्रेजेंट टेंस के पार्ट हो गए। और कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। इनके प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं PIT, जो आपको आगे काम आएगा। और दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PCT। क्लियर? ऐसे आपका तीसरा है, तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में PPT लिख सकते हैं। ठीक? और ऐसे आपका लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं PPCT। क्लियर है? यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे पहले पार्ट के बारे में। पहला पार्ट आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? अब हम इसके बारे में पहले बात करेंगे डिफिनेशन, कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है? देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है, पहले हम क्या करते हैं समझ लेते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिफिनेशन लिखाऊंगा, क्योंकि अगर एक बार आप समझ लेंगे तो ये जान लीजिए आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को रटोगे तो आप 2-1 दिन तो आपको दिमाग में रहेगी, या 1-2 घंटे के लिए रहेगा। अगर आप मन से नहीं पढ़े रहेंगे वो भूल जाता है। अगर एक बार आप समझ लोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखो, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट टेंस। पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट टेंस।
ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और मैं पिछली वीडियो में आपको जब प्रेजेंट टेंस बताया था, इसमें एक चीज़ बताया था, पहचान। तो इसकी पहचान आप लोग को पता होगा क्या होती है हूँ और हो। ये 3 पहचान मैं बताया था प्रेजेंट टेंस का। अब देखिए हमको समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिफिनेशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यही जो प्रेजेंट टेंस की पहचान है, इन्हीं सभी पहचान के पहले आप ता ऐड कर दो, जैसे ता प्लस है, फिर ता प्लस हूँ, फिर ते प्लस है, फिर आपका ती प्लस है, ठीक है। अब इसको अगर हम बराबर करके लिखें तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। ता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर इसके बाद ता हूँ, फिर इसके बाद आपका ते है, और इसके बाद आपका है ती है, ठीक है। तो आपको क्या मिला, ता है, ता हूं, ते है, ती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब यही आपको क्या बताएगा, ये पूरा आपको बताता है किसकी पहचान, किसकी पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बस इसी को आपको क्या करना है, डिफिनेशन में इन्वॉल्व कर देना है, और आपकी डिफिनेशन बन जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। बताओ यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि रटना नहीं है। जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँगा कभी भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो डिफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको लिखना। देखिए ध्यान से सुनिएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए, डिफिनेशन लिख लिए हैं। देखिए डिफिनेशन क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में वह जाता है, ये आपका एग्जाम्पल है, वह जाता है। अब देखिए लास्ट में क्या आया, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए आपको है आया, तो ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में जैसे हम ए ता है ऐड कर दूंगा तो ये क्या बताएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताएगा। ऐसे इसमें भी देखिए नेहा रोती है, तो लास्ट में क्या है, ती है। यहाँ से देखिए यहाँ तक ये आपको क्या बता रहा है, पहचान बता रहा है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ऐसे हम गाते हैं, हम गाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया, पहचान बताया, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यही जो मैं लिखाया हूँ सब एक कहाँ मिलेंगे, वाक्य के अंत में मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है और कैसे हम डिफिनेशन को लर्न करेंगे, या कैसे आपको हमेशा याद रखना है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ऐसे आप क्या करिएगा, हमेशा अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिए, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंस पॉइंट। जो मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंस पॉइंट बताने वाला हूँ, उसी पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है, और आप कभी भी नहीं भूलोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको क्या क्या हमेशा याद रखना है। जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलेगा, वो जो मैं यहाँ में इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स लिखाने जा रहा हूँ, उसी पॉइंट को आप, उसी पॉइंट मन से आपको वहाँ जब आप ट्रांसलेट करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक है। वो आपको पॉइंट्स क्या करेंगी, बहुत हेल्प करेंगी। तो देखिए क्या है वो इम्पॉर्टेंस पॉइंट।
सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट। अब वो कौन कौन सी इम्पॉर्टेंस पॉइंट हैं किसकी? PIT मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए आपका जो फर्स्ट पॉइंट है स्टार बना के लिख लीजिएगा। तो देखिए जो आपको फर्स्ट पॉइंट है आपको हमेशा याद रखना है पहचान। क्या याद रखना है? पहचान। और ये पहचान कहाँ आएगी? पहचान ये हमेशा आपको वाक्य के अंत में मिलेगी। जो ये मैं बता रहा हूँ पहली पॉइंट, ये आपको वाक्य के अंत में मिलेगा। अभी मैं आपको पहचान बताया था क्या होगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि। क्लियर है? ये कहाँ मिलेंगे? ब्रैकेट में यहां लिख देते हैं वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में। क्लियर है? इसके बाद दूसरी पॉइंट आपको क्या याद रखना है? वर्ब। वर्ब याद करना है। अब वर्ब इसमें हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसी को ब्रैकेट में हम लिख दें इस प्रकार से। ठीक है, आपको हमेशा अगर आपसे कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं तो आप बताओगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां तक क्लियर? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म में HB या इसी को दूसरा नाम दिया गया है एक्जेली वर्ब। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपको क्या मिलेगी? डू या डज। बट याद रहे, एक चीज याद रहे, ये आप कहाँ यूज करोगे? ध्यान से सुनिएगा, मैं केवल एक बताऊंगा, केवल आपको अफर्मेटिव सेंटेंस छोड़कर। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर। कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर आपको ये डू और डज का यूज करना होगा तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी नहीं यूज करना है। आपको निगेटिव में यूज करना है, इंट्रोगेटिव में यूज करना है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में यूज करना है, इसके बाद WH क्वेश्चन में यूज करना है। क्लियर है? अफर्मेटिव में यहाँ पर दूसरा रूल होता है। ठीक है, अफर्मेटिव में आपको क्या लिखना है जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको केवल क्या याद रखना है? केवल आपको हमेशा अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव के केस में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का यूज करना है। क्लियर है? अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगा तो वहां पर जब आप ट्रांसलेट करोगे तो आप वर्ब में केवल यस या यस का यूज करोगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको बहुत ही काम आएगी। ठीक है, बस इतनी ही 4 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है और यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, इसकी वजह से जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स हैं, मतलब अफर्मेटिव का रूल क्या होता है,
इसके बाद आपका निगेटिव का रूल क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, इन सभी के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो भी स्टूडेंट सेंटेंस के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो पहले सेंटेंस के बारे में पढ़ लें, अदरवाइज यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप पूछोगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इससे अच्छा आप पहले पढ़ लीजिए और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं दे दूँगा। समझ में आ गया? तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।